जैसे कि कहा जाता है कि जब एक जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे निकलकर भाग जाते हैं, तो क्या ये एक जो कहावत है वो यहाँ यथार्थ होती दिखाई दे रही है? या उल्टा हो रहा है, जहाज डूबता है तो चूहे भागते हैं, या जहाज डूब रहा है तो कैप्टन भाग रहे हैं, कप्तान भाग रहे हैं, चूहे बच रहे हैं। ये बेचारे चूहे क्या करें? कांग्रेस की ऐसी दुर्गति होगी इसकी हमने कल्पना नहीं की थी, जो होती जा रही है। चुनाव आते आते ये इशारा करें, कांग्रेस के अंदर अब मैग्नेटिक पावर नहीं बची, एक दूसरे को जोड़ने की ताकत नहीं बची, ऐसा कोई सत्ता का फेविकॉल नहीं बचा जो स्वार्थ से ज्यादा मजबूत हो। चिंतन शिविर में तो युवाओं की बात की गई और नाम कुछ हुआ नहीं। कांग्रेस की यह दुर्गति स्पष्ट है, इस दुर्गति से कांग्रेस बच नहीं सकती। कांग्रेस अब चिंता शिविर के दौर से गुजर रही है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार का हाल बिल्कुल बेहाल हो गया है। चिंतन शिविर के बाद कहाँ अपेक्षा की जा रही थी कि इसकी चिंताएं कम होंगी, उन्होंने जो योजनाएं बनाई थी वो लागू होगी, लेकिन इसके उलट इनकी चिंता बढ़ा दी है विधायकों ने। युवाओं को इन्होंने जोड़ने की कोशिश करी, लेकिन जैसे ही चिंतन शिविर खत्म हुआ, युवाओं का कांग्रेस छोड़ो अभियान जारी हो गया, शुरू हो गया, और एक एक करके युवा विधायक, युवा कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़ते चले गए। इस्तीफे का नंबर लग गया। आज इन्हीं सब मुद्दों पे बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं चंद्रराज सिंघवी सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कांग्रेस में इस्तीफे की झड़ी सी लग गई है, स्पेशली युवा नेताओं की। अशोक चांदना हो, विधुड़ी हो, लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है। ये सब कुछ किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये इशारा करें, कांग्रेस के अंदर अब मैग्नेटिक पावर नहीं बची, एक दूसरे को जोड़ने की ताकत नहीं बची, ऐसा कोई सत्ता का फेविकॉल नहीं बचा जो स्वार्थ से ज्यादा मजबूत हो। चिंतन शिविर में तो युवाओं की बात की गई और नाम कुछ हुआ नहीं। एक एक करके युवा जाने लगे। हार्दिक पटेल से शुरू करें तो कहां कहां तक हमें जाना पड़ेगा। इसलिए ऐसी स्थिति के अंदर चिंता शिविर को ही चिंतन शिविर माना जाना चाहिए। और कांग्रेस की यह दुर्गति स्पष्ट है, कांग्रेस की यह दुर्गति स्पष्ट है, इस दुर्गति से कांग्रेस बच नहीं सकती। कांग्रेस अब चिंता शिविर के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस की चिंता वाजिब है। भाग के लोग, मुख्यमंत्री में वो आकर्षण और ताकत है ही नहीं कि लोगों को अपने साथ रोक ले। रोकने की स्थिति नहीं है, देने को कुछ बचा नहीं है। जहां से झूठ और झूठ के अंबार लगाने से लोग नहीं जुड़ते हैं। लोगों को जोड़ने के लिए कुछ ताकत होनी चाहिए, देने के लिए कुछ होना चाहिए, शब्दों का विश्वास होना चाहिए। समाप्त हो गया। कांग्रेस की ऐसी दुर्गति होगी इसकी हमने कल्पना नहीं की थी, जो होती जा रही है। चुनाव आते आते, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, कि कांग्रेस की तलाश के लिए लाउड स्पीकर नहीं, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप ढूंढना पड़ेगा, और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के अंदर भी ढूंढने पर कांग्रेस दिखाई नहीं देगी। जैसे कि कहा जाता है कि जब एक जहाज डूबता है तो सबसे पहले चूहे निकलकर भाग जाते हैं, तो क्या ये एक जो कहावत है वो यहाँ यथार्थ होती दिखाई दे रही है? या उल्टा हो रहा है, जहाज डूबता है तो चूहे भागते हैं, या जहाज डूब रहा है तो कैप्टन भाग रहे हैं, कप्तान भाग रहे हैं, चूहे बच रहे हैं। ये बेचारे चूहे क्या करेंगे? कांग्रेस की दुर्गति से संभलने के लिए परिवार का मोह सोनिया को छोड़ना पड़ेगा, अच्छे लोगों को ढूंढना पड़ेगा, पार्टी में जोड़ना पड़ेगा, प्रांतीय नेताओं की दादागिरी समाप्त करनी पड़ेगी। ये सब नहीं करेंगे तो बहुत बुरा होगा। और एक जो युवा होने के नाते इन्होंने जो सदस्यता अभियान चलाया था कि हम कांग्रेस को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जोड़ेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सदस्यता अभियान सक्सेसफुल हुआ? नाम ही नहीं है कि सफलता का। तो गांव-गांव और ढाणी-ढाणी किसको जोड़ेंगे? कोई जुड़ने के लिए तैयार होगा सो जोड़ेंगे घटा। ये तो ऐसी हालत है कि एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया कि साहब मेरे पाँव की हड्डी में पेन है, तो उसने कहा पहले मैं तोड़ देता हूँ फिर जोड़ दूंगा। कांग्रेस की ऐसी स्थिति है, कोई जुड़ने लायक चीज ही नहीं है। अशोक गहलोत प्रभाव शून्य व्यक्ति है, उसके कारण कौन जुड़ेगा? जो जुड़े वो भाग रहे हैं। पहली बाराबंदी में विश्वासघात, दूसरी बाराबंदी में फेलियर, कोई पार्टी साथ नहीं, कोई चाहता नहीं, किसी का योग नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर गांव-गांव घूमो, ढाणी-ढाणी घूमो, चाहे मछलियों की तरह पूरे समुद्र में घूम जाओ, अब कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं।
ई कॉमर्स बिजनेस करने का मन तो बना लिया, लेकिन प्रोडक्ट्स के जो दाम Amazon और Google पर नजर आ रहे हैं, उससे कम में प्रोडक्ट्स मिलना मुश्किल लग रहा है। ये और ऐसी कई सारी मुश्किलों को चलो चुटकी में आसान बनाते हैं। चलो आज आपको deodep.com से मिलवाते हैं, जहां आप बिना बल्क परचेज किए पा सकते हैं दूसरी ऑनलाइन वेबसाइट से आधे दाम पर सामान। और डिओडेप के पास इतना स्टॉक है कि आपकी डिमांड खत्म हो सकती है, पर उनका स्टॉक नहीं। इसी के साथ आपकी हर समस्या का तुरंत समाधान करने के लिए जबरदस्त कस्टमर सपोर्ट टीम। इसी के साथ वेबसाइट से लेकर फोटोज तक की सारी वो मदद जो कि आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए चाहिए, आपको एक ही जगह मिल जाएगी, और वो है deodep.com। सोचिए मत, अभी इंक्वायरी कीजिए।